सुनिए अंकल, आप अपनी बेटी बेच रहे हैं? हाँ बेच रहा हूँ, तो खरीद पाओगे? क्या कीमत है आपकी बेटी की? 10 लाख दोगे? हैं? हाँ अंकल, मैं आपकी बेटी की कीमत 10 लाख तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 20 लाख जरूर दे सकता हूँ। क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, 20 लाख दे रहे हो तो क्यों नहीं बेचूंगा। ले जाओ मेरी बेटी। एक मिनट, मैं कोई दुकान पे रखा हुआ सामान नहीं हूं जो आपने पैसे दिए और मुझे खरीद के ले गए। और पापा, आप एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा और मेरी कीमत लगाने लगे इस अनजान आदमी से। एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लेते। अरे तू मेरी अपनी बेटी थोड़ी ना है। तुझे मैंने रोड से उठाया था, रोड से उम्र भर तुम्हें खिलाया पिलाया बड़ा किया। अब बस हो गया बस। चल हम निकल यहाँ से। तेरी कीमत मिल रही है मुझे, असली कीमत। पापा, मैं आपकी सगी बेटी भले ही नहीं हूँ, लेकिन सगी बेटी से बढ़ के आपके लिए मैंने बहुत चीजें की है। एक बार तो सोच लो उन चीजों के बारे में जो मैंने आपके लिए किया है। अरे तो मैंने भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। इतने साल खिलाया पिलाया बड़ा किया। अरे मैं तो सोच रहा था शादी करूंगा, ससुराल जाएगी तो मुझे दहेज देना पड़ेगा। अब तो यहाँ मुझे मिल रहा है दहेज। क्यों नहीं बेचूंगा मैं तुझे। देखो अंकल, ये डील तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी बेटी तो साफ साफ मना कर रही मेरे साथ जाने से। और अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको ये 20 लाख रुपए दे भी दूं और आपकी बेटी को मैं अपने घर लेकर जाऊं, उसके बाद में आपकी बेटी अगर बाद में जाकर कहीं पुलिस कंप्लेन करे या 4 लोगों को बोले, तो फिर इसमें तो मेरा ही घाटा है ना अंकल। तो इससे अच्छा है कि ये डील ना ही करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अंकल मैं फिर चलता हूँ। रुको, रुक। ये तो क्या, इसकी माँ भी जाएगी। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी ये। है? पापा, आप सिर्फ नशे के चक्कर में बेटी बेचे दे रही है। एक बार तो मेरा ख्याल कर लीजिए। आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको पैसे लाके दूंगी। ये दुकान, ये मशीन का काम मैंने आपके लिए ही तो शुरू किया था। और आपको अगर ये भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो मैं बाहर जाके नौकरी करूंगी सिर्फ आपके लिए। लेकिन पापा, किसी अनजान आदमी के हाथों में मुझे मत सौंपिए, सिर्फ पैसे और नशे के चक्कर में। अरे चुप कर। कमा के देगी, पता नहीं कब जाएगी, कब कमाएगी, कब मुझे देगी। यहाँ तो घर बैठे लक्ष्मी आ रही है, कैसे ठुकराऊंगा मैं। हैं? चुप है, चुप। और जा इसके साथ चुपचाप। और सुन, अगर अपनी जिद पे अड़ी रहेगी ना, तेरा खाना पानी सब बंद। जब रोड पे सोएगी तब अकल आएगी तुझे। ठीक है अंकल, इसको मैं लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन लिखा पढ़ी के साथ लेकर जाऊंगा, ताकि आगे चलकर मुझे कोई तकलीफ ना हो। देखिए, आप जैसा मुझे समझ रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। आप चुप करिए। आप जैसे दरिंदा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है ना मेरे लिए, मुझे सब पता है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपके पिताजी ने गलती से भी आपको किसी जुआरी या किसी नशेड़ी के हाथ में बेच दिया तो फिर आपका क्या हाल होगा? आई थिंक बहुत बुरा। इस बात का शायद आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। ये लीजिए, ये 5 लाख इसमें है और पूरे के पूरे 15 लाख इस बैग में। लाओ लाओ मेरे पैसे, लाओ लाओ मेरी लक्ष्मी। हाय। ये लो, चाय पी लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। वो क्या है ना कि आज के 3 दिन पहले मैं तुम्हारी दुकान के पास से गुजर रहा था, तो वो तुम्हारे पापा बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा नशेड़ी था, वो तुम्हें उसके हाथ बेच देते और उसकी उम्र 40 से 45 साल है। और उसके बाद शायद वो तुम्हें पता नहीं कहाँ भेज देता, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले मैं ही तुम्हें क्यों ना खरीद लूँ। मुझे बहुत गंदा लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं दुकान पे रखा हुआ कोई सामान हूँ जिसकी कीमत लगाई जा रही है।
मैं तो अपना भगवान को ही सब कुछ मानती थी। एक पल को ऐसा लगा कि वो भी मेरे दुश्मन है, वो भी मेरा भला नहीं चाहते हैं। देखिए, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। शायद आपके पिता आपको अच्छे से नहीं रख रहे थे और वो बहुत ही गलत व्यवहार कर रहे थे आपके साथ, तो बस मुझे जो सही लगा मैंने वो कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इस घर में रह सकती हैं और हमारे घर का काम कर सकती हैं, खाना बनाना, जो भी घर का काम है, और आपको हम अच्छी खासी सैलरी भी देंगे। और आप चिंता मत करिए, आप इस घर में अपने घर की तरह रहेंगी, हम आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। और मैं जानता हूँ कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आपने इतनी मेहरबानी दिखाई हमारे ऊपर, हमें बिना जाने पहचाने अपने घर में ले आए, बिना ये सोचे समझे कि हम भी आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। हम तो आप ही को गलत समझ रहे थे और आप तो मेरा ही भला कर रहे थे। खामखा आपको दुश्मन बना बैठी अपना। अरे ठीक है, इतना आप मत सोचिए। और अब आप हाथ मुंह धुल लीजिए और आपके लिए मैं कुछ खाने के लिए लगा देता हूँ। ठीक है।